जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, और आपको क्या करना, बस ये 10 पॉइंट याद रखना। ये मैंने आपको ट्रिक हर एक वीडियो में बताते हैं, ठीक है, पढ़ाने से पहले कि क्या आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, 10 ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन यूं ही आपके हाथों में होगा। ठीक है, हमको पढ़ना है कि जैक्सन के प्रजातंत्र पर एक निबंध लिखें। ठीक है, जैक्सन कौन थे दोस्तों? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और प्रजातंत्र पर एक निबंध लिखना है। प्रजातंत्र का मतलब हो गया लोकतंत्र के बारे में, वहाँ के बारे में। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र ही होता है। तो जब जैक्सन वहाँ के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या क्या काम किए अपने लोकतंत्र देश को चलाने के लिए, प्रजातंत्र देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखना है। जैक्सन के प्रजातंत्र का मतलब हो गया कि जैक्सन ने अमेरिका में क्या कुछ किए, ठीक है, ताकि वो जो देश है ना वो एक लोकतंत्र के रूप में चल सके। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र के रूप में चल सके, उसके बारे में बताना है। तो ये 10 पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों। ये 10 पॉइंट को हम नीचे तो एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे भी आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, जैक्सन का बात हुआ, ठीक है, तो इसका हम लोग जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो जैक्सन का अगर मैं पूरा नाम बोलूँ दोस्तों तो इसका है एंड्रयू जैक्सन। ठीक है, तो देखो एंड्रयू जैक्सन, तो अगर आप भूल जाते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति थे। ये जो राष्ट्रपति बने थे ना वो 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, बचपन में ही वे क्रांतिकारी युद्ध में शामिल हो गए थे। ये बचपन में ही क्या हुए थे, क्रांतिकारी जो युद्ध हो रहा था ना अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका भी तो ब्रिटिश के गुलाम थे, उनको भी तो आज़ादी चाहिए था अमेरिका को। तो उसमें वहाँ भी क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो ये बचपन से ही ये युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, और युवा अवस्था में उन्होंने वकील बनने का भी रास्ता चुना। देखो जब ये इनका युवा अवस्था था, जब ये इनका बचपना था, जब ये बच्चे थे, ठीक है, उस टाइम इन्होंने वकील बनने का रास्ता चुना। देखो वे अमेरिका सेना के एक महान जनरल भी बने। देखो ये इनको क्या बनाया गया, अमेरिका की जो सेना होता है ना उसका इनको एक महान जनरल भी बना दिया गया, सेनाओं का संभालने वाला। ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। ठीक है, और ये एक महान योद्धा के रूप में सामने आया और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़े। ब्रिटिश सेना मतलब कौन, जो बाहर के लोग यहाँ पर आए थे अमेरिका पर और राजपाट कर रहे थे, यानी गुलाम बना लिए थे, यानी अंग्रेज लोग समझो ऐसे। ब्रिटिश सेना मतलब क्या, जो अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेजों का सेना। ब्रिटिश मतलब क्या, अंग्रेज। तो जो अंग्रेज के सेना आए थे ना उसके खिलाफ भी जो जैक्सन जी है ना उन्होंने लड़ाई लड़ा। ठीक है, जैक्सन का कहना था कि तुम हमारे अमेरिका पर राजपाट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाओ। आगे देखते हैं, जैक्सन अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बने। जो जैक्सन है ना वो अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बने, एक बार पहले 4 साल में, फिर दूसरे 4 साल में, यानी कि टोटल इन्होंने 8 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, है ना। 4-4 साल में 2 बार बने। उन्होंने आम जनता के पक्ष में काम किया, और ये जो भी कुछ काम किया ना वो आम जनता के लिए काम किया, बड़े लोगों के लिए काम नहीं किया। ये बड़े लोगों को देखना नहीं चाहते थे। ये जो भी काम किया वो आम जनता के लिए ही काम किया। नौकरी पर अगर बड़े व्यक्ति या तो फिर बड़े लोग होते थे तो उसको हटा दिया जाता था, उसके नौकरी को ख़त्म कर दिया जाता था, और उसके जगह में एक गरीब व्यक्ति यानी आम जनता को लगाया जाता था। इनका मेन मकसद था कि जो अमीरों है ना उसको हटा देना और वहाँ पर गरीबों को जोड़ देना। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने। इसका भी हम लोग जीवन परिचय में ही देख रहे हैं सब चीज़ें। ठीक है, उन्होंने अमेरिका की केंद्रीय सरकार को मजबूत किया। देखो हमारे भी यहाँ पर 2 प्रकार की सरकार है। केंद्रीय सरकार जो पूरे देश को देखने का काम करते रहे, होता है राज्य सरकार जो सिर्फ राज्यों को देखती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी सिस्टम ये लागू था। तो उन्होंने क्या किया, केंद्रीय सरकार को मजबूत किया। उनको पता था कि अगर हमारा केंद्रीय सरकार ही मजबूत होगा ना तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन मूल अमेरिकी आदिवासियों को उनके क्षेत्र से निकालने की कठोर नीतियां अपनाई। जैक्सन को आम आदमी का राष्ट्रपति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ को महत्व दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, भले इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया लेकिन एक यहाँ पर गलत इन्होंने ये किया कि वहाँ के जो मूल अमेरिकी के आदिवासी लोग थे ना उनको वहाँ से उससे निकाल दिया गया। उनके लिए कठोर नीति बना दिया गया कि तुम हमारे अमेरिका के नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। जो अमेरिका के मूल निवासी आदिवासी लोग थे ना उसको इन्होंने क्या किया, वो नीति बनाया और उस नीति के तहत क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया कि तुम हमारे अमेरिका के अंदर में नहीं आते हो, तुम हमारा नागरिक नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, खुद इन्होंने अमेरिका के नागरिकों को ही हटा दिया। जैक्सन को आम आदमी का राष्ट्रपति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले इसके आने से पहले जितना भी पहले राष्ट्रपति बनते थे ना वो सब बड़े बड़े व्यक्ति ही बनते थे, बड़े बड़े वर्ग के लोग ही बनते थे, छोटे वर्ग के लोग राष्ट्रपति बने ही नहीं। यही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक नीचा गरीब घर से राष्ट्रपति बने, है ना।
उसके बाद से परंपरा चलने लगा और कई बार ऐसे भी समय आया कि राष्ट्रपति नीचे वर्ग के लोग भी बनना शुरू कर दिए, इसलिए इसको आम आदमी का राष्ट्रपति कहा जाता है कि एक आम आदमी भी राष्ट्रपति बन गया क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ को महत्व दिया। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं ना उसको अब नौकरियां पर रखा जाएगा। उसका शासनकाल विवादित था। देखो इसका जो शासनकाल है ना वो विवादित है। विवादित इसलिए ना क्योंकि सब कुछ सही देखने को नहीं मिलता, कुछ गलत भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। भले इनके शासनकाल में एक विवादित हम बोल सकते हैं कि कुछ अच्छा किया लेकिन कुछ गलत किया, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो अमेरिकी के लोकतंत्र है ना, अमेरिकी का जो लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया इन्होंने। ठीक है, अमेरिका को भी मजबूत किया और अमेरिका के पहचान को भी क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। अब बात करते हैं जैक्सोनियन लोकतंत्र की विशेषता। अब देखो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जैक्सन और जैक्सोनियन क्या है। देखो जैसे मान लो कि मेरा नाम रोहित है, ठीक है, तो हमारा नाम रोहित है। अब मान लो कि हम इस देश को चला रहे हैं और हमारे नियम के अनुसार से ही ये देश चल रहा है, तो हमारे नियम से चल रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, रोहित का नियम। ठीक है, मेरे नाम से जोड़ दोगे ऐसा करके। तो वैसे ही जैक्सन भी वहाँ पे जो अमेरिका में सारा राज पर चला रहे थे, तो जैक्सन का जितना सारा विचार था, जितना सारा उनका नीति था, जो जो काम करते थे ना, उसी का नाम दिया जाता था जैक्सोनियन, है ना, जैक्सोनियन। मान लो कि अगर ये कोई कानून बना दिए तो ये किसका कानून है, तो जैक्सोनियन, मतलब ये जैक्सन का क्या कानून है। जैक्सन ही वहाँ के राष्ट्रपति थे ना, तो जैक्सोनियन एक वही है, जैक्सन का ही विचार है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैक्सन लोकतंत्र की विशेषता। तो जैक्सोनियन लोकतंत्र की विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, हमको इस पर निबंध लिखने के लिए बोला गया था। तो जैक्सोनियन लोकतंत्र की विशेषता का मतलब हो गया कि जैक्सन ने जब वहाँ के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या क्या कुछ किया उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जन भागीदारी में वृद्धि किया, डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुआ, बैंक का विरोध हुआ, मूल अमेरिकियों को हटाया गया, विस्तारित मताधिकार, विशेषाधिकार वर्ग का विरोध हुआ, राज्यों के अधिकारों में वृद्धि हुआ, जैक्सन की विदेश नीति और वर्ग आधारित राजनीति। अब एक करके हम लोग ये सब पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में बाय द वे अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा सीधा आप लोग जो भी पढ़ रहे हो इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, देखो जन भागीदारी में वृद्धि, इन्होंने क्या किया, जन भागीदारी में वृद्धि करवाया कि चुनाव होगा चाहे कुछ भी होगा, एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी क्या करेगा, भाग ले सकता है, अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही भाग लेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही बनेंगे, नहीं, सब बनेंगे, सब भाग लेंगे उसमें। तो जैक्सन के राष्ट्रपति काल में चुनावी नियम और अभियान शैलियाँ बदल गई, जिसमें आम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ गई। देखो जैसे ही जैक्सन राष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही चुनाव का जो नियम है वो और ये सब जो क्या था, अभियान शैलियाँ थी, वो सब बदल गया। चुनाव का जो नियम वगैरह होता है ना वो बदल गया, जिससे आम लोग भी राजनीतिक में भाग ले सकते थे और अब लेना आसान हो गया। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जो नीचे वर्ग के लोग होते थे वो ऊपर राजनीतिक में आ ही नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने इतना आसान कर दिया, सारे चीज़ों को बदल दिया कि अब नीचे वर्ग के लोग भी राजनीतिक में आ सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन, देखो जैक्सन ने एक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर नींव रखी, जो आज भी मौजूद है, अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्टी का निर्माण इन्होंने किया। इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि, देखो इन्होंने राष्ट्रपति की शक्ति को में वृद्धि किया। अब खुद ये राष्ट्रपति थे और खुद ही इन्होंने अपनी शक्ति में क्या कर लिया, वृद्धि कर लिया। जैसे हम प्रधानमंत्री बन गए और हमने एक कानून बना दिया कि अब प्रधानमंत्री जो 5 साल में चुने जाते थे वो 6 साल में चुने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने शक्ति में वृद्धि कर लिया। वैसे राष्ट्रपति की शक्ति में भी इन्होंने कुछ वृद्धि किया। क्या वृद्धि किया, देखो जैक्सन ने वीटो शक्ति का उपयोग करके, वीटो शक्ति, देखो वीटो, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति का पावर था। अब वीटो शक्ति क्या होता है दोस्तों, वीटो शक्ति का मतलब होता है कि आपके हाथ में आप जैसे चलाना चाहो। ठीक है, कानून जो है वो आपके हाथ में, आप चाहो तो उस चीज़ को रोक सकते हो, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, मतलब आपके अंदर वो शक्ति है, उसी को बोलते हैं वीटो शक्ति। आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति था, तो वीटो शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया, अन्य तरीका से राष्ट्रपति के कार्यकाल के दायरे और शक्ति का विस्तार कर लिया। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त था पहले से, तो उस शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया पता है, अपना कार्यकाल, यानी कि मान लो कि 5 साल का है तो 6 साल कर लेना, तो कार्यकाल के जो दायरा है वो और अपने शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा लिए, है ना। इनका जो समय सीमा था वो और इनका जो शक्ति था उनमें थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, बढ़ा लिया अपने आप को। बैंक का विरोध, आपको पता होगा इसके पहले जो राष्ट्रपति आया था ना वो बैंक का निर्माण करवा के गए थे। ठीक है, ताकि कभी भी अगर किसी को कर्ज की जरूरत पड़े
तो ये कर्ज दिया जा सके, इससे क्या होगा, अमेरिका का विकास होगा। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बनते हैं ना, तो बैंक को विरोध कर देते हैं कि नहीं, बैंक गलत चीज़ है, उसको रोक देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं बैंक वाला सिस्टम। जैक्सन ने संघीय बैंक को असंवैधानिक बताया। देखो, जैक्सन ने बताया कि जो बैंक है ना, ये क्या असंवैधानिक है, मतलब हमारा संविधान से बाहर है, हमारे देश को ये विकास नहीं करवा रही है। उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाएं बैंक को, जिससे वित्तीय संकट आ गया। अब देखो, बैंक को अगर मान लो हटा दिया तो जो पैसा आता था वो तो पैसा नहीं आएगा, जो किसी को कर्ज मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, तो वित्तीय संकट हो गया। जब पैसा की संकट होता है तो उसको बोलते हैं वित्तीय संकट, ठीक है। जैक्सन का यह विचार था कि संयुक्त राष्ट्र बैंक आम जनता के हितों की रक्षा करने में असफल रहा। देखो, ये बैंक को क्यों बंद कर दिया पता है, इनको लगने लगा कि इससे सिर्फ अमीरों को ही फायदा हो रहा है, बड़े वर्ग के लोगों को ही फायदा हो रहा है, जो अमीर गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उसको तो फायदा ही नहीं हो रहा है। इसी के लिए ना ये क्या कर दिया, बैंक को बंद कर दिया। पांचवा, मूल अमेरिकियों को हटाना। देखो, ये जो वहाँ के मूल अमेरिकी के लोग थे ना, उसको हटा दिया गया। इन्होंने पहले कितना दिमाग से खेल किया वो देखो। सबसे पहले इन्होंने अधिनियम बनाया, भारतीय निष्कासन अधिनियम, कि भारत के लोगों के यहाँ से निष्कासन किया जाएगा, और इसी के क्रम में अमेरिका के लोगों को भी यहाँ से निकाल दिया। जब खिलाने का औकात नहीं होता, ऐसा ही होता है। जैसे मेरे पास 10 आदमी है, हम अपने आदमी को भी पहचानने से इनकार कर देंगे और बोलेंगे नहीं तुम मेरा आदमी नहीं है, अरे वो कानून बना देंगे कि जो मेरा आदमी नहीं है उसको हम हटा रहे हैं, और उसी के तहत हम बोलेंगे ये भी मेरा आदमी नहीं था और हम उसको हटा दिए, ऐसा ही, ठीक है। तो एक अधिनियम बनाया, इसके तहत क्या हुआ पता है, जैक्सन ने जो मूल अमेरिकी थे ना, जो मूल अमेरिकी वहाँ के लोग जो थे, उनकी भूमि से जबरन हटाने का समर्थन किया। यानी उनके जो लोग थे ना, जिस भूमि से जुड़े हुए थे, उसको हटाने का इन्होंने फैसला कर दिया, जिससे कई लोगों की जान भी गई और उन्हें विस्थापित होना पड़ा। विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। नेक्स्ट है विस्तारित मताधिकार, ठीक है, यानी कि जैक्सनियन लोकतंत्र। देखो यहाँ पे जैक्सनियन लोकतंत्र आ गया, मतलब उन्हीं का बात चल रहा है, जैक्सन का ही बात चल रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप जैक्सन भी लिख सकते हो, ठीक है। जैक्सन के तहत क्या हुआ, देखो, संपत्ति मालिक पुरुष तक सीमित, मतदान के अधिकारों को संपत्ति संबंधदाता के बिना आम लोगों तक विस्तारित किया गया। देखो मैं अब समझा रहा हूँ। देखो कुल मिलाकर के क्या कहा गया कि मतदान पहले वही कर सकते थे जिसके पास क्या होता था, संपत्ति होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिसके पास संपत्ति नहीं वो भी मतदान कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, विस्तारित किया मताधिकार। मताधिकार मतलब हम लोग वोट जो देते हैं, वोट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वही दे सकते थे जिसके पास संपत्ति है, बड़े वर्ग के लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को हटा करके इन्होंने क्या किया, जिसके पास संपत्ति नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, मताधिकार कर सकते हैं, ठीक है, यानी मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषाधिकार वर्ग का विरोध। देखो कुछ वर्ग को ना विशेष अधिकार मिला हुआ था पहले से, जब ये राष्ट्रपति नहीं बने थे ना, उससे पहले जो बड़े वर्ग के लोग थे ना, उसको एक अलग अधिकार मिला था, थोड़ा ज़्यादा अधिकार मिला था, उसका इन्होंने विरोध कर दिया। जैक्सन पहला व्यक्ति था जो आम आदमी होते हुए भी राष्ट्रपति बना। ये आम आदमी थे, खुद जैक्सन आम आदमी थे, और इन्होंने राष्ट्रपति बन के दिखा दिया, ठीक है, कि देखो अब छोटे वर्ग के लोग भी राजनीतिक में आ सकते हैं। इस मुकाम तक पहुंचा था, ठीक है। अमेरिका में जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, जो भी वर्ग को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, खास प्रकार का अधिकार प्राप्त था, थोड़ा ज़्यादा, आपको पता है कि बड़े वर्गों का जो थोड़ा सा कहरा होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो जो वर्ग को थोड़ा विशेष अधिकार प्राप्त था ना, उस वर्ग का इन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं, ज़्यादा अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति का समान बताया, और कहा कि जो वर्ग छोटे हो चाहे बड़े हो, सब एक समान है ना। उन्होंने अपने दोस्तों को नौकरी पर रखा। सोच लो, इनके जब वो हम नीचे वर्ग से आते थे, इसका मतलब इसका दोस्त भी नीचे वर्ग से आते होंगे, तो इन्होंने दिखाने के लिए अपने दोस्तों को भी नौकरी पर रखा और अपने समर्थकों को नियुक्त किया, और जो इनके समर्थन में थे उसको भी नौकरी पर नियुक्त कर लिया। और इस प्रकार से अब मंत्रिमंडल में आम जनता भी शामिल हुई। इस प्रकार से जितने भी मंत्रिमंडल थे, मंत्रिमंडल मतलब क्या, मंत्री के नीचे मंत्री, मंत्री के नीचे मंत्री, हर एक व्यक्ति होते हैं, तो सब में इन्होंने क्या किया, छोटे वर्ग को शामिल कर लिया। जो बड़े वर्ग के लोग थे ना उसको हटा दिया गया और वहाँ पर छोटे वर्ग को शामिल कर लिया गया, और इन्होंने इस चीज़ को दिखा दिया कि मंत्रिमंडल में आम जनता भी शामिल हो सकती है। नेक्स्ट है राज्यों के अधिकारों में वृद्धि। इन्होंने राज्यों के अधिकार में भी वृद्धि किया। देखो मान लो कि हमारे भारत देश है, तो एक तो पूरा हमारा भारत देश है, और इसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, राज्य होते हैं। तो सारे देश को चलाने वाले हमारे केंद्र सरकार होते हैं, लेकिन राज्यों को चलाने वाले राज्य सरकार होते हैं। तो इन्होंने क्या किया पता, राज्यों के अधिकारों में थोड़ा सा कुछ वृद्धि कर दिया। क्या वृद्धि किया वो देखते हैं हम लोग।
जैक्सन के राष्ट्रपति बनने से केंद्रीय सरकार को मजबूती बनाने पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, यानी देखो जब ये राष्ट्रपति बन गए तो इनका मेन मकसद था कि केंद्रीय सरकार को मजबूत करें, क्योंकि पूरा देश को चलाने वाले एक केंद्र सरकार होते हैं। ठीक है, यही पूरे देश को चलाते हैं। राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार अपना बस एक राज्य को लेकर के पड़े रहेगी, वो अपना राज्य को देखती है, लेकिन केंद्र सरकार सबको देखती है। इसलिए इन्होंने केंद्र सरकार को मजबूत करने का फैसला किया। वह चाहते थे कि राज्यों को अधिक अधिकार मिले ताकि राज्य स्तर पर विकास हो सके। इनका कहना था ना कि केंद्र सरकार को तो हम मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य को हम फिर छोड़ देंगे। राज्य को इन्होंने अधिक अधिकार दिया, जितने भी राज्य है ना उसको क्या इन्होंने दिया, अधिक अधिकार दिया, ताकि राज्य का विकास हो सके, इससे आम जनता की सहायता भी हो सके, है ना। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय बैंक से सरकारी धन निकलवा कर राज्यों के बैंकों में जमा कर दिया। देखो अब ये राज्य का विकास करवाने के लिए क्या किया पता, जो पूरा राष्ट्र के लिए बैंक था ना, जो सब राष्ट्र के लिए वितरण करते थे ना, वहाँ से पैसा निकाल करके सभी राज्यों में इन्होंने भेज दिया। जो पूरा राष्ट्र के लिए बैंक का पैसा था, बैंक में जो पैसा था वो हर एक राज्यों में दे दिया गया ताकि वहाँ का विकास हो सके। नेक्स्ट है जैक्सन का विदेश नीति। अब देखते हैं इनका विदेश नीति क्या है, दूसरा देशों के प्रति इन्होंने कैसे नीति बनाते थे, कैसे ये चलते थे। विदेश नीति के मामलों में भी जैक्सन ने एक अलग दृष्टिकोण व नई नीति को अपनाया। देखो उसने क्या किया, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया। देखो ये है यूरोप दोस्तों, और इसी के अंतर्गत आ जाता है इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब। ठीक है, तो उसी का बात हो रहा है, बहुत सारे देशों आ जाते हैं उसी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया पता, इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, यहाँ पर अगर यूरोप नहीं लिख पाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य देशों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया, है ना। मित्रता मतलब अच्छा ही चीज़ है, यानी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। आगे देखो यहाँ पे किसका किसका बात हुआ, इंग्लैंड का, फ्रांस और अन्य देशों। ठीक है, इंग्लैंड मतलब आप समझ आए ब्रिटेन, वही। ठीक है, ब्रिटेन के साथ उसका सीमा संबंधित विवाद था। देखो पहले से ब्रिटेन के साथ क्या था, इसका सीमा से को लेकर के, इनके क्षेत्र को लेकर के विवाद था, जिसको निपटाने के लिए जैक्सन ने क्या कि ब्रिटेन के साथ ही समझौता कर लिया और इस नीति को अपनाया, और इस प्रकार से ब्रिटेन से सीमा विवाद को निपटारा कर लिया। देखो मतलब इन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और बहुत सारे देशों के साथ इन्होंने अच्छे से मिल करके मित्रतापूर्ण तरीका से संबंध स्थापित किया, पहले दोस्ती जैसा बन लिया। उसके बाद जो ब्रिटेन से इनका सीमा से संबंधित विवाद था ना कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, तो पहले इन्होंने क्या किया, एक साथ बैठ करके संबंध स्थापित कर लिया। उसके बाद फिर इन्होंने समझौता भी कर लिया, जो विवाद था वो विवाद भी निपटारा हो गया। सोच लो कितना दिमाग लगाएं। नेक्स्ट है वर्ग आधारित राजनीति। देखो उनके कुछ समर्थकों का दावा है कि उन्होंने अमीर और गरीबों के बीच समानता को बढ़ावा दिया, यानी कि कुछ लोगों का ऐसा कहना ना कि जो जैक्सन जी है ना वो अमीरी और गरीबी के बीच समानता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब एक समान है। लेकिन कुछ विरोधियों का कहना, जो इनके विरोधी थे, कुछ इनके विरोधियों का ऐसा भी कहना ना कि उन पर शक्ति का दुरुपयोग का आरोप भी लगाया जाता है कि इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, कि जहाँ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वहाँ इन्होंने नहीं किया है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ इन्होंने किया है। तो कुछ लोग सही ठहराते हैं इनको और कुछ लोग इनको गलत ठहराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। जैक्सन ने अमेरिकी लोकतंत्र को जनता के लिए अधिक सुलभ और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। इन्होंने लोकतंत्र को जनता के लिए अधिक आसान बनाने का काम किया। ठीक है, ताकि हर एक लोग राजनीतिक में आ सके, छोटे से छोटे वर्ग के लोग भी राजनीतिक में आ सके। उनकी सोच ने राजनीति को अभिजात वर्ग से हटाकर आम नागरिकों तक पहुंचाया। देखो ये अभिजात वर्ग को हटाकर के आम नागरिकों तक पहुंचाने का मतलब है कि बड़े वर्गों को राजनीतिक से हटाकर के एक आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम किया। अभिजात वर्ग का मतलब कि बड़े वर्ग के जो लोग थे उसको हटाने का काम किया और आम नागरिकों को जोड़ने का काम किया। अमेरिकी प्रजातंत्र आज भी, प्रजातंत्र बोलो चाहे लोकतंत्र बोलो, बात एक ही पड़ता है। अमेरिकी लोकतंत्र आज भी इस सिद्धांत पर चलता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर चलता है कि बड़े वर्गों को हम नीचे करेंगे, नीचे वर्ग के लोगों को हम ऊपर करेंगे, तभी विकास होगा। ठीक है, और इस सिद्धांत पर आज भी चलता है। सरकार जनता की सेवा के लिए है और यही इसकी सबसे बड़ा ताकत है। यानी कि अमेरिका में कहा जाता है कि जो जनता की सेवा है ना वो सरकार करेगी और यही सबसे बड़ा ताकत है कि सरकार बस कुछ नहीं करे, जनता का सेवा करे। इस प्रकार से वीडियो हमारा खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।